So hello friends, myself Hemant, and in this video we are going to discuss PIB summary, which is very important for upcoming exams, SEBI, IBPS, NABARD and RBI etc. ओके PIB बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, न्यूज़ सोर्स है जहाँ से आप इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के स्टेप्स, स्कीम्स वगैरह एक ही साथ सब कुछ सारी मिनिस्ट्रीज़ की चीज़ें आप ले सकते हो। ओके, सो नाबार्ड के लिए मैं रेकमेंड करूँगा जनवरी से ही आप देखें, तो इसीलिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद विजिटेड हरियाणा ओके ऑन February 1st 2020। एक्चुअली February 1st का भी इसमें है, टू इनॉग्रेट 34 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हु इनॉग्रेटेड सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, तो श्री रामनाथ कोविंद, और कहाँ पर हुआ, तो ये हरियाणा में हुआ। ओके, उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद रिसीव्ड मिस्टर जेयर बोल्सोनारो, द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। मतलब ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विज़िट पे आए हुए थे इन जनवरी, तो उनका नाम है मिस्टर जायर बोल्सोनारो। ओके, तो स्टैटिक क्वेश्चंस जो आप कल आज आप लोग सुनते होंगे कि स्टैटिक्स क्वेश्चन आते हैं अभी एग्ज़ाम में, तो वो एक्चुअली में स्टैटिक नहीं होते, वो करंट अफेयर्स के अंदर से ही एक स्टैटिक क्वेश्चन निकाला हुआ होता है। बिकॉज लेट से अभी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट इंडिया में आए तो ब्राज़ील के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेंगे कि कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, और उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी IBPS का ऐसा ट्रेंड चल रहा है। वो ब्राज़ील की करेंसी क्या है, रियल, और कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ओके, उसके बाद का न्यूज़ है 10th नेशनल वोटर्स डे। तो नाबार्ड में डेज़ काफ़ी पूछते हैं मेंस में, और ऐसे डेज़ पूछते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर रही है। ओके, दूसरे लाइक डेज़ नहीं पूछते, बट कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ है जो PIB में कवर है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ओके, सो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट हुआ ऑन January 25th ओके एवरी ईयर, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020। ओके, तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है कि इट वाज फॉर्मरली नोन एज नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। ओके, इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बिस्टोड अपॉन एक्सेप्शनल अचीवर्स अंडर द एज ऑफ 18। ओके, सो ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है। ओके, रामनाथ कोविंद ने दिए थे अवार्ड्स। उसके बाद प्रेसिडेंट कोविंद लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कवराटी लक्षद्वीप। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली प्रेसिडेंट कोविंद ने कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा, तो ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रही है कवराटी लक्षद्वीप में। ओके, ये आपको याद रखना है, बस सिंपल आपको रटना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग। उसके बाद द एडहॉक कमेटी ऑफ द राज्यसभा इंस्टीट्यूटेड बाय चेयरमैन श्री एम वेंकैया नायडू has made 40 far-reaching recommendations to prevent sexual abuse of children and to contain access to and transmission of child pornography content on social media। तो ये कमेटी किसने हेड की थी, तो वो श्री जयराम रमेश ने हेड की थी, और उन्होंने इसका रिपोर्ट सबमिट की है वेंकैया नायडू जी को। ओके, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ये कमेटी का हेड कौन था, तो एक कमेटी रिलेटेड थी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ओके, नाम याद रखना है, श्री जयराम रमेश। ओके, उसके बाद है PM एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द 3rd ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव एट गांधीनगर। तो नाबार्ड में आ सकता है कि भाई 3rd ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी, तो गांधीनगर में हुआ था, गुजरात। इट वॉज 3rd। ओके, द प्रीवियस 2 कॉन्फ्रेंसेज वेर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग 1999 एंड 2008। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। द कॉन्क्लेव इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय इंडियन पोटैटो एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली। ओके, ICAR सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला एंड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये कुछ 4-5 इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोग मिल के ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार गांधीनगर गुजरात में हुई थी, आपको याद रखना है। ओके, इट वॉज 3rd। ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर, एक्चुअली व्हील चेयर नहीं होगा बट चेयर होगा, क्योंकि ये पास्ट की न्यूज़ है। द 32nd इंटरेक्शन थ्रू प्रगति। अब प्रगति क्या है,
द ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ओके, उसी का फुल फॉर्म है प्रगति। तो ये 32nd इंटरेक्शन हुआ ऑन प्रगति। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द मल्टीपर्पज़ एंड मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रगति ऑन 25 मार्च 2015। नाबार्ड में पूछते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, प्रगति इज़ एन इंटीग्रेटिंग एंड इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म एम्ड एट एड्रेसिंग द कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस। अगर आपको किसी डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ कंप्लेंट वगैरह है तो वो आप प्रगति के थ्रू कर सकते हो। ओके, Pragati also helps in simultaneously monitoring and reviewing important programs and projects of the Government of India as well as projects flagged by various state governments. Okay. फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल श्री KP शर्मा ओली जॉइंटली इनॉग्रेटेड सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ओके ICP एट जोगबानी बिराटनगर। ओके, तो आपको याद रखना है कि मोदी जी ने और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर श्री KP शर्मा ओली इन्होंने इनॉग्रेशन किया सेकंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। तो ये कहाँ पर है? जोगबानी बिराटनगर। ओके, उसके बाद नेशनल यूथ डे वो कब सेलिब्रेट हुआ? ऑन 12 जनवरी ऑन द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, In 1984, the Government of India declared this day as National Youth Day, and since from 1985, the event is celebrated in India every year. ये क्वेश्चन पूछा था 2016 की मेंस में आया था नाबार्ड ग्रेड ए की। जनवरी 12 को कौन से डे के उसमें पूछा था कि नेशनल यूथ डे कब होता है। इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है, नेशनल यूथ डे भी होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 107th इंडियन साइंस कांग्रेस एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलुरु। आपको याद रखना है 107वीं हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बेंगलुरु। उसके बाद श्री मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज कृषि कर्मन अवार्ड्स फॉर प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड कमेंडेशन अवार्ड्स टू द स्टेट्स एट अ पब्लिक मीटिंग इन कर्नाटका टुमकुर कर्नाटका। तो कृषि जो होते हैं प्रधानमंत्री कृषि कर्मन अवार्ड्स वो किस लिए होते हैं? वो स्टेट्स को दिए जाते हैं भाई एग्रीकल्चर में आपका कैसा हर साल कैसे आप आगे बढ़ते हो, सीड्स के बारे में ओवरऑल स्कोर्स होते हैं। ओके, तो ये सारे उसको बोलते हैं कृषि कर्मन अवार्ड्स। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड जनरल BPN रावत on taking charge as India's first chief of defense staff। एग्जाम में आ सकता है कि हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो आपका आंसर होगा जनरल BPN रावत। ओके, उसके बाद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री जो है PMO में पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस एटॉमिक एनर्जी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ओके लॉन्च द भुवन पंचायत वर्जन 3.0 वेब पोर्टल। तो ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, आपको याद रखना है भुवन पंचायत वर्जन 3.0 वेब पोर्टल इट वाज लॉन्च्ड इन बेंगलुरु बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लॉन्च अब कुछ स्कीम्स ऐसी है जो 2019 में लॉन्च हुई और फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो ये एग्ज़ाम में आई थी और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। तो सबसे पहले था लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY। तो इनॉग्रेटेड बाय द PM श्री नरेंद्र मोदी ऑन 12 सितंबर 2019 प्रोवाइड्स द पेमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ। जैसे APY में होता है 5000, इसमें मिनिमम है क्राइटेरिया 3000 पर मंथ। एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। तो पहले शायद इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे और उसके बाद शायद सभी को इंक्लूड कर दिया था इन्होंने, आई एम नॉट श्योर बट फ़िलहाल ऐसा ही लिखा है यहाँ पर। इट इज़ वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम विद एंट्री एज ऑफ 18 to 40। तो सेम जैसे PMAY जो अटल पेंशन योजना है APY उसी के रिलेटेड 18 से 40 साल अगर किसी फार्मर की है तो वो इसके अंदर एनरोल कर सकता है। मंथली कंट्रीब्यूशन बाय फार्मर रेंजेस बिटवीन सिर्फ 55 से 200 रुपये का आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट ऑफ पेंशन। ओके, टिल नाउ 1919 मतलब 19 लाख
19,802 बेनिफिशरीज हैव बीन रजिस्टर्ड। तो ये जनवरी का डेटा है अकॉर्डिंग टू PIB। ओके, तो ये स्कीम है, आपको पेंशन मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60। ओके, उसके बाद दूसरा था लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान। PM किसान में क्या होता है कि भाई 6,000 दिए जाते पर ईयर टू द फार्मर्स। 2,000 के 3 मिलते हैं उनको ट्रांजेक्शन। ओके, so it was inaugurated by Shri Modi on 24th February 2019, which provides transfer of an amount of rupees 6,000 per year in 3 equal installments, each of rupees 2,000 directly into the bank accounts. Okay, the scheme initially covered only small and marginal farmers families with land holding up to 2 hectares as beneficiaries. तो उसके बाद फिर से द गवर्नमेंट लेटर एक्सटेंडेड। ओके, तो इसमें एक्सटेंड कर दिया था गवर्नमेंट ने स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2019 टू ऑल फार्मर्स। तो सारे फार्मर्स को फिर मिलना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल एक्सक्लूजन्स। सिंस द लॉन्च ऑफ PM किसान टिल नाउ अबाउट 8.12 crore farmer families have been benefited. Okay, and more than rupees 48,937 crores हैज़ बीन रिलीज अंडर दिस स्कीम। तो ये कुछ आंकड़ा है, आपको याद रखना है। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 क्रोर्स हो गया है यहाँ पर। ओके ओके, या तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको यही चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है इसमें। उसके बाद है फिर आता है कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है क्योंकि इनका प्लान है टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। ओके, सो एक हाई पावर्ड कमेटी की रचना की गई थी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, तो जिसके चीफ थे उस टाइम के महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस। ओके, सो अ हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एंड 2 मीटिंग्स ऑफ द कमेटी हैव बीन हेल्ड ऑन 18 जुलाई 2019 एंड 16 अगस्त। तो ये लास्ट ईयर का न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो कौन है भाई? तो उनका नाम है श्री DV सदानंद गौड़ा। लॉन्च्ड अपना यूरिया सोना उगले। ये स्कीम है, एग्ज़ाम में पक्का आ सकती है, आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है। तो श्री DV सदानंद गौड़ा। ओके, क्या लॉन्च किया है? अपना यूरिया सोना उगले, ब्रांड ऑफ हिंदुस्तान क्या लिखा, उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। तो एक कंपनी है, उनका एक ब्रांड के अंदर उरिया, मतलब उरिया के जो यूरिया होता है खेती में जो इम्पोर्टेंट होता है, वो लॉन्च किया था यहाँ पर। ओके, विद द ब्रांड नेम अपना यूरिया सोना उगले। ओके, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्फॉर्म दैट इंडिया हैज़ जम्प टू 17 पोजीशंस इन वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है। तो पहले इंडिया 142 में था इन 2014, लेकिन अभी 63 है। तो लेटेस्ट आंकड़ा 63, आपको वो याद रखना है। ओके, तो ये पार्ट 1 मैंने अभी कवर किया है, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ जो भी कुछ डिसीजंस लेती है मिनिस्ट्रीज़, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वेब पोर्टल्स लॉन्च होते हैं वगैरह, MSME होता है, फिर RBI, SIBI, SEBI, ये लोग क्या बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। PIB बहुत अच्छा लाइक साधन है, सोर्स है फॉर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू क्लियर सच एग्जाम्स। ओके, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको देखने मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस ऑन द सेम। दिस विल हेल्प यू इन RBI, NABARD, SEBI